हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हमारा टॉपिक है कि वर्गों पर आधारित प्रश्न। वर्गों पर आधारित प्रश्न कैसे देखते हैं। देखिए, वर्गों पर आधारित यदि देखा जाए तो वर्गों पर आधारित हम तीन तरीके से या कितनी भी तरीके से देख सकते हैं। हम वर्गों पर आधारित सीधा सीधा मैंने कहा कि किसी भी चीज का वर्ग निकालना। मान लीजिए मैंने कहा वर्ग निकालना 26 का, तो वर्ग निकालने का मतलब है पहले तो वर्ग का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि जो भी संख्या है उसका डबल, यानी कि उसी की संख्या की गुणा उसी संख्या में करना। जैसे कि 26 का वर्ग है तो मैं कहूंगा कि 26 की गुणा 26 में करोगे, 26 की गुणा 26 में करोगे। तो एक तरीका तो हमारा सीधा सीधा ये होता है कि जिस चीज का भी हमें वर्ग निकालना है तो उस चीज की उसी चीज में गुणा कर दो, तो हमारा ये वर्ग निकल के आ गया। एक टॉपिक होता है कि हमारा, यदि मैं एक टॉपिक को देखूं तो हमारा होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसमें वो कैसे कर सकते हैं, यदि मैं इसे 20 करूं और प्लस 6 करूं तो इसका होल स्क्वायर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो दूसरा तरीका हमारा होता है कि ये वाला दूसरा तरीका देखते हैं। यदि हम दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमारा बड़ा आता है, ज्यादा टॉपिक आता है, तो लेकिन इसमें तो समय लगेगा। मान लीजिए हमें गुणा भी करनी है तो इससे आसान तो फिर गुणा ही बैठेगी, और गुणा बैठेगी तो फिर ये वाला करने का तो तात्पर्य है नहीं। तो अब हम देखते हैं कि यदि ये वाला भी नहीं करना हो और ये वाला भी नहीं करना हो तो फिर वो तीसरा तरीका कैसे कर सकते हैं कि हम इस तरीकों को और भी बेटर बना सके। और भी बेटर किस तरीके से बना सकते हैं कि यदि मैं 26 का वर्ग निकालूं और 26 का वर्ग निकालूं और ये बिना गुणा करे और बिना इस तरीके से, यानी कि स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ना करके, तो इस तरीके से ना करूं तो फिर तीसरा तरीका देखते हैं हम। मान लीजिए हमें इसी 26 का वर्ग निकालना है और इस 26 का वर्ग निकालना है, तो पहला हम इसे क्या करते हैं, दो डिवाइड, यानी कि दो अंकों में डिवाइड करते हैं। तो हमने ये दो अंकों में डिवाइड कर लिया, यानी कि पहला अंक ये हो गया और दूसरा अंक ये हो गया। तो हमारा क्या होता है, देखिए वर्ग निकालना है तो सीधी सीधी बात है कि पहले वाले का भी वर्ग होगा और दूसरे वाले का भी वर्ग होगा, पहले वाले का भी वर्ग होगा और दूसरे वाले का भी वर्ग होगा। तो यदि मैं इस तरीके को देखूं तो यदि इकाई के अंक का वर्ग करूं तो कितना होगा, 6 का वर्ग 36, 36 का 6 हासिल कितने हो गए, 3। और यदि मैं यहाँ पर ये करूं कि जो दूसरे वाला, यानी कि बीच का तरीका यदि तुम्हें याद है तो तुम्हारा वर्ग आसानी से निकल जाता है। वो क्या है बीच का, तो बीच में हमें क्या करना पड़ता है, उससे पहले गुणा करी, सही है। इसकी इन दोनों वर्गों की जो इकाई और दहाई का अंक है, इन दोनों की गुणा करी और गुणा करने के बाद जो ये वर्ग दिख रहा है उसमें गुणा कर दी। कैसे करेंगे कि 6 दूनी 12 और उस 12 की गुणा किस में कर देंगे, ये जो वर्ग है। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और ऐड कितने करें, यानी कि हासिल कितने थे हमारे 3, 24 और 3 27, 27 का हमारा 7 हो गया, हासिल कितने लग गए, 2 लग गए। अब सीधी सी बात है, जब हमने इकाई के अंक का वर्ग करा है और फिर दहाई के अंक का भी वर्ग होगा, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो हम इस बार क्या करेंगे, दहाई के अंक का वर्ग करेंगे। तो दहाई का अंक का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, और 4 में फिर ये दो जो ऐड करें वो, यदि हम ये जो हासिल लगाए इन्हें जोड़ा तो 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमारा वर्ग क्या निकल कर आता है, हमारा 26 का वर्ग निकल कर आता है 676। यदि मैं इसी को देखूं कि मान लीजिए ये तो छोटे छोटे वर्ग हो गए कि हम 30 तक वर्ग याद कर सकते हैं, 20 तक वर्ग याद कर सकते हैं। मान लीजिए तुम्हारे मरे से मरे 20 तक वर्ग याद है, ठीक है, छोटे छोटे 20 तक वर्ग याद है, तो आप कितने तक वर्ग निकाल सकते हो कि यदि मेरे 20 तक वर्ग याद है तो मैं कितने तक निकाल सकता हूं, तो मैं वहां तक निकाल सकता हूं कि 200 तक वर्ग आसानी से निकाल सकता हूं। यानी कि यदि मेरे 20 तक वर्ग याद है तो मैं कहां तक निकाल सकता हूं, 200 तक निकाल सकता हूं। उस कंडीशन हमारी ये होती है कि 20 तक वर्ग याद होने चाहिए और 20 तक हमारे टेबल याद होनी चाहिए। जैसे कि यदि मैं देखूं इससे ऊपर दो ही अंकों का देखूं तो मैं देखता हूं, दो अंकों का मैं देखता हूं 88 का ले लेते हैं। यदि मैं 88 का देखूं तो 88 का वर्ग देख ले, कुछ नहीं करना, तोड़िए, डबल में तोड़ दिया, यानी कि दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक यानी कि देखते हैं 88 का देखा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यदि मैं 88 का वर्ग देखूं, 88 का वर्ग देखूं तो दोनों को अलग अलग तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद पहले वही कंडीशन, यदि मैं देखो इसे थ्योरिकल भी लिखता हूं, ए बी के फॉर्म में लिखता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि a का स्क्वायर प्लस, यानी कि a और b की मल्टीप्लाई उसका दुगना, तो वही बन जाएगा। इसमें यही रूल बन जाएगा कि a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, यदि हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का 4 हासिल कितने हो गए 6। अब यहाँ पर वही कंडीशन, यदि हमारा बीच का हमें पता है कि जो इस वर्ग के और इस वर्ग के बीच में होता है, यानी कि इकाई के वर्ग और दाई के अंक के बीच में होता है, यदि किसी को वो पता है तो वो हमारा वर्ग आसानी से निकल सकता है। वो कैसे कि जिस तरीके से हमने इसमें गुणा करी थी तो इस तरीके से इसमें भी गुणा करते हैं, इस यानी कि 8/64 या 8 8 64 या 8 8 64, 8 8 64। अब वही करना है कि जो भी हमारा मल्टीपल आया है उसकी मल्टीपल की इस वर्ग में मल्टीप्लाई करनी है, इस वर्ग में मल्टीप्लाई करनी है। यदि मैं 64 की मल्टीप्लाई करता हूं 2 में तो 64 2 जा 64 2 जा होगा हमारा 128, 128 होगा, यानी कि 64 और 64 का दुगुना कितना होगा 128, और 128 में 6 ऐड करूंगा तो कितने होंगे 128 में 6 ऐड करूंगा तो 134, 134 होंगे, 134 का 4। अब हासिल कितने हो गए 13, अब हासिल कितने हो गए 13। तो फिर वही दाएं के अंक का वर्ग और दाएं के अंक का वर्ग करेंगे तो हम कितना हो गए 8 का वर्ग 64, और 64 और 13 कितने हो गए 64 और 13 जोड़ेंगे तो हम कितने होंगे हमारे होंगे 77, 64 और 13 77 हो गए। तो हमारा यहाँ पर वर्ग कंप्लीट, यानी कि इस तरीके को भी छोड़ो और इस तरीके को भी छोड़ो, यदि इस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं तो हमारे आसानी से वर्ग निकल जाते हैं कितने तक भी। अब यहाँ तो सीधी सीधी सी बात है, हमें 2 अंकों तक कोई भी वर्ग बता देगा कि 2 अंकों तक 99 तक वर्ग निकाल लो, कुछ भी कर लो तो वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। यदि मैं 100 से ऊपर चलूं कि यदि मैं कहूं कि 100 से ऊपर भी वर्ग इसी तरीके से निकाल सकते हैं तो 100 से ऊपर कैसे निकालते हैं देखिए। यदि मैं सीधा सीधा यहाँ छोटा सा एग्जांपल लूं, मैंने लिया कि मैं 106 का वर्ग निकाल लूं, यदि मैं 106 का वर्ग निकालूं यानी कि 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर कितने भी ले लो, 196 ले लो, 185 ले लो, 188 ले लो, कुछ भी ले लो, बस तुम्हारे 20 तक वर्ग याद होने चाहिए, 20 तक टेबल याद होने चाहिए, तुम आसानी से निकाल सकते हो। देखिए मैं 106 का वर्ग निकालता हूं, बस करना क्या है, जो हमारा इकाई का अंक है बस इकाई के अंक को ही डिवाइड करिए, यानी कि इकाई का अंक को ही तोड़िए, चाहे दहाई में 2 अंक होए, चाहे दहाई में 3 अंक होए, चाहे दहाई में 2 अंक होए। तो यानी कि मैं इसे तोड़ूं तो इकाई का अंक सीधा सीधा सा करना वही है, प्रोसेसर हमारा यही है, बस ये होता है कि इकाई के अंक को खाली रखिए, इसी को तोड़िए। तो मैंने कहा सीधा सीधा वही प्रोसेसर करते हैं। 6 का वर्ग कितना होगा 36, 36 का 6 हासिल 3, यानी कि 6 का वर्ग होगा 36, और 36 से 6 हो गया, और हमारे कितने हो गए कैरी हो गए हमारे 3। अब मैं इस tan की मल्टीप्लाई करता हूं कितने 6 में, यदि मैं 6 में मल्टीप्लाई करता हूं tan की तो tan 6 जा 60, और 60 की मल्टीप्लाई क्या करनी है, जो वर्ग हमारा जिसका भी वर्ग कर रहे हैं, यानी कि वर्ग कर रहे हैं तो उसका डबल करना, या तो सीधा सीधा इसका वर्ग इसमें वर्ग में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या वर्ग में मल्टीप्लाई करनी है तो सीधी सीधी दोनों की गुणा करिए, और दोनों की गुणा करने के बाद उसका डबल कर दीजिए, हमारा वो आ जाएगा। हमने कहा कि tan 6 जा 60, और 60 का डबल कितना होगा 120, 60 का डबल कितना होगा 120, और 120 यदि मैं 120 में 3 ऐड करूंगा तो 120 में 3 ऐड करूंगा तो 123, 123 का कितना हमारा 3 आ गया, और हासिल कितने हो गए 12, यानी कि 12 हासिल हो गए, और 3 हमारा यहाँ पर आ गया। फिर वही ढाई का अंक का वर्ग, यदि मैं इसके अंक का यहाँ का जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप का वर्ग करूं तो दूसरे स्टेप का वर्ग करूंगा तो tan का वर्ग कितना होगा 100, और 100 वर्ग करूंगा, और हमारे जो 12 है इन्हें मैं जोड़ दूं, 100 में 12 जोड़ दूं तो कितना होंगे 120 है, तो हमारा वर्ग निकल के आ जाता है कि 11,236, यानी कि 11,236 हमारा 106 का वर्ग आ जाता है। तो हम यदि हमारा ये प्रोसेसर पता है हमें कि हम इस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं तो हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। बस करना क्या होता है, हमारी एक कंडीशन होती है कि इसे इकाई के अंक को, ये जो इकाई का अंक है बस उसी को तोड़िए, और उसी को तोड़ने के बाद चाहे हमारे यहाँ 2 अंकों बाद में, चाहे हमारे 3 अंकों। अब मैंने तोड़ दिया, वही प्रोसेसर कर रहे हैं 106 में 2, 108, 125, 130। मान लीजिए तुमने कहा कि सर हमारा तो हमारा निकालिए 146 का, 146 का निकालता हूं मैं, कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी तुम्हारा मन में आए, जो भी 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में कुछ भी लीजिए, या 1 से लेकर 200 के बीच में कुछ भी लीजिए। तो मैं अब निकाल कर दिखाता हूं आपको 146 का वर्ग। यदि मैं 146 का वर्ग देखूं तो वही है 146 का वर्ग, तोड़ दिया, 2 में डिवाइड कर दिया इन्हें, और वही 6 का वर्ग कितना होगा हमारा 6, यानी कि 6 का वर्ग होगा हमारा 36, 36 का 6 हासिल
3। अब मैं 14 की मल्टीप्लाई किसमें करूंगा 6 में, तो 14 की मल्टीप्लाई यानी कि हमारे 20 तक टेबल भी याद होनी चाहिए। 20 तक टेबल याद है तो तब हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई यानी कि 20 तक टेबल होंगे, जैसे कि 14 छिक्का, अब 14 छिक 84 आ गया, यानी कि जो हमारा ये 14 6 जा 84 हो गया। और 14 6 जा 84 होने के बाद में बस एक काम रह जाता हमारा, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में उसे डबल और करना है, यानी कि जो भी दोनों की मल्टीप्लाई आएगी उसे डबल कर दीजिए, हमारा निकल कर आ जाता है टोटल वैल्यू। यदि मैं कहूंगा कि 14 6 जा 84 यानी कि 14 6 84 और 84 का दुगुना करूंगा, तो सीधी सीधी सी बात है, दुगुना करने के लिए सोचिए मत ना। अब तुम्हें यहाँ दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि दुगुना करने में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा 84 का दुगुना करोगे, 84 का दुगुना सीधी सीधी सी बात है, या तो 84 को जोड़ लो या 84 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 84 की मल्टीप्लाई करने के लिए भी 84 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भी 2 की गुणा करके देखते हैं। 2 की गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी से ये रखिए कि पहले उसमें से 80 निकालिए और 80 निकालिए। 80 80 कितने हो गए, 8 8 16 और 16, सीधी सी बात है 80 80 160। अब उसमें कितने छोड़ दिए हमने, 4, और उसमें भी 4 छोड़ दिए, 4 4 8, तो 120 और 8 128। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। 128 और हासिल के कितने थे हमारे 3, 128 और 3 131, 131 का एक हासिल कितने हो गए 13। अब सीधी सी बात है, दूसरे वाले के हम वर्ग करेंगे, दूसरे वाले का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग कितना होगा 196। अब 196 का 196 और 13 जोड़ेंगे तो 196 और 13 जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है 196 और 13 जोड़ेंगे तो 209। 196 और 13 209। तो हमारा वर्ग क्या आता है कि 20,916 यानी कि 20,916 20,916 हमारा निकल कर आता है। यदि हम देखते हैं कि इस तरह से एक बार और चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुई कि 6 का वर्ग करा तो 6 36 का 6 हासिल 3 और 14 6 84 84 का दुगुना कितना हुआ था 128 और 128 जो हमने 3 हासिल लगाए थे उन्हें जोड़ा था 131 131 का एक हासिल कितने हो गए हमारे 13 और 96 का वर्ग यानी कि 14 का वर्ग कितना हो गया हमारा 96 196 और 196 और 13। यदि 196 और 13 को जोड़ूंगा तो कितने होंगे 196 और 13 होंगे हमारे 209। तो 209 होंगे तो हमारा कितना निकलेगा 20,916। यदि तुम्हें किसी भी चीज का वर्ग निकालना सीधी सी बात है, अपने द्वारा मोबाइल रखो और कैलकुलेटर क्या नाम है वर्ग निकालिए और कैलकुलेटर को फटाफट कैलकुलेटर से चेक करते रहिए कि हमारा जो वर्ग निकला वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का कोई भी संख्या हो 100 से 1 से 200 तक या 100 से और कुछ भी संख्या हो किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का। मान लीजिए अब ये मत सोचना कि भैया सर ने यहाँ भी 6 ले रखा है कहीं यहाँ भी 6 ले रखा, तो यहाँ 6 का बता रहे कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी ले सकते हो, यहाँ 108 ले लो 111 ले लो या 144 ले लो 188 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं कुछ वर्ग देता हूँ आपको, यदि मैं कुछ वर्ग देता हूँ आपको तो मुझे जो आप उसका कमेंट में आंसर बताना कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मैं पहला सवाल देता हूँ आपको, वर्ग निकालना है, पहला देता हूँ 2 अंकों का, मुझे निकाल कर दिखाइए 96 का वर्ग। दूसरा है मैंने वर्ग दिया तुम्हें 184 का। तीसरा वर्ग देता हूँ मैं आपको 171 का और चौथा वर्ग देता हूँ मैं आपको कितने का चौथा वर्ग आप जो भी सोच सकते हो 147 का सोच लीजिए। 147 का आपको इन सभी के क्या निकाल कर दिखाने हैं, वर्ग निकाल कर दिखाने और कमेंट करना है कि सर इसका वर्ग ये होगा, इसका वर्ग ये होगा, इसका वर्ग ये होगा। तो आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। इस वर्ग के यानी कि ये जो वर्ग हमने बनाए हैं ये समझ में आए तो कमेंट करना और लाइक करना, यदि समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट करना कि सर अभी हमें समझ में नहीं आए हैं, एक बार और समझा दीजिए, तो मैं दोबारा वीडियो बना के आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। थैंक यू।